हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस। तो जैसा कि यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं विद आवर एमसीक्यू क्वेश्चंस, देन वी विल मूव टू अवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देन टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में बेसिकली जैसे जैसे हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाएंगे वैसे ही लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। और अगर आप इसका बस ये 2 घंटे के वीडियोस तीनों देख लेते हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अ मैट्रिक्स। तो ये ऐसे थ्योरेटिकल आपको लिख के आ सकता है। अब 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें। तो बेसिकली लेट अस स्टार्ट विद आवर बेसिक कंसेप्ट दैट व्हाट इज मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज जस्ट एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। एरे मतलब होता है सीरीज और फंक्शंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मैं कोई एक मैट्राइसिस मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ए, तो जो भी उसके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं, ये मैट्राइसिस है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो उनको हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ओके, सो इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज्ड इन अ रोज एंड कॉलम्स। द कंसेप्ट ऑफ मैट्राइसिस इज widely used in solving systems of linear equation, data representation and various applications in science and engineering. So the correct answer will be our answer number 1. तो ये बेसिक डेफिनेशन है मैट्राइसिस की कि हम कुछ नंबर्स को या फंक्शंस को एक रेक्टेंगुलर एरे में दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ये आयोटा जो मर्जी चाहे आप इसके अंदर लिख सकते हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो। अब आगे इस चीज में और भी अपन कंसेप्ट देखेंगे। जैसे ये जो मैट्राइसिस है ये अपने यहाँ पे कितने रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो एंड 2 कॉलम्स, तो ये 3x2 की मैट्राइसिस है। अब ये क्या दिखा रहा है ये अपन आगे और चैप्टर्स में अरेंज करेंगे। अगर अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए माने तो ये दिखा क्या रहा है मैट्राइसिस कि सपोज 2 प्लेयर्स इंडिया के सब जानते हैं, दैट इज विराट एंड रोहित के, अगर अपन सपोज 50s और 100s का डेटा मैट्राइसिस के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, और सपोज विराट के जहाँ तक मेरे को पता है 80 100s हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड सपोज उसके कुछ 60 50s हैं, और रोहित के सपोज कर लेते हैं 40 100s हैं एंड सपोज 40 ही उसकी 50s हैं। तो ये भी एक मैट्राइसिस हो गया एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट 50s एंड 100s स्कोर्ड बाय विराट एंड रोहित। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज What is the order of matrix with 3 rows and 2 columns is? जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, अगर ये कोई मैट्राइसिस है और ये भी अपने क्वेश्चन में क्या है 3 rows and 2 columns, एंड इसमें भी आप देखिए 3 rows हैं एंड 2 columns हैं। तो what is order of matrix is it shows the number of rows cross number of columns. So number of rows are 3 and number of columns are 2, and if you multiply this quantity then you will get 6, which represents the number of elements in matrix. इसमें आप देख सकते हैं 6 elements हैं, ठीक है। तो this shows the order. तो order of a matrix with 3 rows and 2 columns क्या हो जाएगा, सिंपल 3x2। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, B. So let's move to question number 3, that is which of the following is a diagonal matrix. तो अब ये डिफरेंट डेफिनेशन है मैट्रिक्स की जो हम कवर करने वाले हैं। तो पहली जिसमें स्टार्ट होती है डायगोनल, हम इसको एमसीक्यू क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे, फिर आगे हम लॉन्ग आंसर भी करेंगे, शॉर्ट आंसर भी करेंगे, तो ये डेफिनेशंस क्लियर होती जाएंगी। तो पहला है व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, उसके सारे ही नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। अब अगर ये मैट्रिक्स है तो ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये दोनों। तो अब आप देखिए और बताइए कि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, इस वाले में है, इसमें देखिए ये है ये नहीं, इसमें दोनों ही हैं, लेकिन इसमें ये पूरी 0 मैट्रिक्स ही हो गई, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा अपना आंसर नंबर बी, दैट इज which one of the following is diagonal matrix, that is answer number 2, B. Let's move to next question, that is a matrix with only one row is called. So this is another definition of matrices where if there is only one row then it is called as row matrix. उसका एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है। अगर कोई ऐसी सपोज मैट्रिक्स होगी जो क्या है A मैट्राइसिस है मेरी कोई, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसमें आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मेंबर कितने हैं, एक ही है, दैट इज 1 रो, देन इट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। और अगर कॉलम में ऐसे देखूं तो 3 हो जा रहे हैं। सपोज कोई बोल देगा आपसे कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एक कॉलम रहेगी,
1 2 3, ये हो गई अपनी कॉलम मैट्राइसेस। और इसमें रोज कितनी आ जाएंगी? 1 रो, 2 रो एंड 3 रो। और अगर मैं इससे आपका ऑर्डर पूछूं तो कैसे आप रिपोर्ट करोगे? 3 क्रॉस 1, 3 represent number of row and 1 represent number of columns. So the order of this matrix will be 3 cross 1. And if someone asks you what is the number of elements in this matrix, then it is simply product of rows cross columns, then it will be 3. So now let's move to our question number 5. Now it is if a matrix has 12 elements, then possible orders are, अब आपको दे दिया सपोज कोई मैट्राइसेस है, उसके 12 एलिमेंट्स हैं। तो सपोज मैं मान लेता हूँ A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C11, C22, C13, C12, C13 एंड यस C आपका 14, कुछ भी आप मान सकते हो, ये नोट करना जरूरी नहीं। तो अगर ऐसे 12 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएगी? एक तो यही वाली होगी जो मैंने बना दी, इसमें आप देख सकते हो कितने हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं? 3। तो रोज कितने अपने? 3 रोज हो गए। और वर्टिकल एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो कॉलम्स अपने 4 हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 4। तो ऐसे ही हमको कॉम्बिनेशन बनाने हैं एलिमेंट्स के, ताकि अपनी ऑर्डर कितना आ जाए, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितना जाए? 12 हो जाए। तो हमको पता है कि ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ 12 रख दूं और यहाँ x और y के कॉम्बिनेशन बनाना है, तो जितने x और y कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने हमारे आ जाएंगे। तो क्या हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स? 3 4 की एक बन जाए मैट्रिसेस, 6 2 की बन जाए, 12 1 की बन जाए। सो ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। समझ में ना? आपको प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। 3 क्रॉस 4 विल बी 12, 6 into 2 विल बी 12, 12 into 1 विल बी 1. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल, दैट इज D. Moving to our next question, that is which matrix operation is always commutative. तो ये एक प्रॉपर्टी होती है मैट्राइसेस की। एक आगे क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया है। तो सिर्फ अभी के लिए आप याद रख लो कि जो जो अपना एडिशन वाला ऑपरेशन होता है उसमें ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। और होती क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इफ A plus B should always be equal to B plus A. This is our commutative ऑपरेशन। तो ये आप अभी के लिए याद रख लो। आगे मैंने एक और क्वेश्चन इंक्लूड किया है, उसमें अपन इन डेप्थ समझेंगे कि क्या होती हैं। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, सिर्फ यहाँ पे एक ही डिस्कस हुई, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इन फर्दर क्वेश्चन वी विल डिस्कस इट। नाउ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लोगे, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? इफ 4 मेंबर्स आर देयर ABCD, तो अगर इसका ये मैट्राइसेस को इसका डिटर्मिनेंट आप ऐसे डिनोट करते हो, निकालोगे तो होता है क्रॉस मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज AD माइनस BC। अब अगर मैट्राइसेस का ऑर्डर हायर होगा तो भी अपने को एक फॉर्मूला होता है निकालने का, जब आएगा क्वेश्चन तब देन वी विल डिस्कस दैट। फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट विल बी AD माइनस BC। तो ये जो प्रोडक्ट का डिफरेंस आता है दैट इज 1 फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑल द जो डेफिनेशन अगर अपन जाए तो क्या होता है? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। तो मैंने आपको बताया डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। देखो क्या डेफिनेशन होती है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो इसमें तो है, इसमें 0 0 नहीं है, कट हो गया ये पहले। इसमें है तो ये भी सही है, इसमें 2 2 है, नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्लॉज इज दैट अदर एलिमेंट्स आर 0। तो इसमें देखो 1 1 है तो ये नहीं होगा। इसमें देखो 0 ये तो पहले ही क्रॉस हो गया, 1 1 है और 0 0 भी, तो ये भी डबल टिक हो गया। ये तो पहले ही क्रॉस, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? C बाय डेफिनेशन, दैट डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। So let's move to next question, that is for matrix equality 2 matrices must have। तो ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था कि अगर 2 matrices इक्वल हैं, for matrices equality 2 matrices must have, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 2 मैट्रिक्स सेम हो? तो इसको हम विथ एन एग्जांपल समझेंगे। वैसे इसका आंसर आता है तभी हो सकते हैं जब सारे एलिमेंट्स सेम हो और ऑर्डर सेम हो, तभी दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो सकती हैं। कैसे समझते हैं? अगर फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, 2 3 0 1 एलिमेंट्स है, 2 3 0 1 है, ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या होता है? रोज क्रॉस कॉलम। इसकी 2 रोज हैं तो 2 क्रॉस कॉलम भी 2 हैं, ये कॉलम ये कॉलम, इसके भी 2 क्रॉस 2। एलिमेंट देखो सारे सेम है, 2 3 0 1। सो इफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर बोथ आर सेम देन दिस विल बी डेफिनेटली इक्वल। तो इससे तो हो गई। अब देखो आप
अब दो इनने इसको अपन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया एलिमेंट्स, 3 2 कर दी, 0 1 कर दी, 2 3 कर दी, 0 1। ऑर्डर चेक करोगे दोनों का फिर भी 2 क्रॉस 2 ही है ऑर्डर, लेकिन आप एलिमेंट्स देखो, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 0 है 1 है, तो ये इक्वल नहीं होंगी। सो इफ सिंबॉलिकली अपन समझें, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब उनका ऑर्डर और एलिमेंट्स सेम होंगे और उनकी ओरिएंटेशन भी सेम होगी। जैसे यहाँ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन ओरिएंटेशन बदल गई है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर एंड एलिमेंट्स। अगर इक्वालिटी चाहते हैं अपन मैट्रिक्स की तो उसके ऑर्डर्स और एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड व्हेन। हाँ देखो, अब क्या होता है, अपन मैट्रिक्स में डिफरेंट ऑपरेशंस लगाएंगे, एक एडिशन लाएंगे, सब्सट्रैक्शन लाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए वाले, अगर ए मल्टीप्लाइड बाय बी हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। ये ऑब्जर्व किया है एग्जाम्पल से भी अपन, या आप मान लो सॉलिड रूल इसको मान के चलना, अगर ऐसा होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो ये कोई एग्जाम्पल है कि रिक्वायरमेंट थी, सपोज ये वाली जो रो है आपकी पेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या हो जाएगा अपना, ये बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पेन को रिप्रेजेंट कर रही है, बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये सपोज नंबर ऑफ ये प्राइजेज है पर पीस का, ये 5 4 इस वाले रो को डिनोट कर रही है, पेन वाले को, और ये बुक्स को। तो अगर अपने को क्या निकालना है, मनी नीडेड इन रुपीज। अब सिंपल से अपने को पता है कि अगर रिक्वायरमेंट पता है, नंबर पता है, प्राइस पर पीस पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा कितना रिक्वायर्ड है। बेसिक यूनिटरी मेथड 5th क्लास से समझ रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब करने के लिए क्या होता है, पहले तो नंबर ऑफ रोज, ये अगर सपोज मैट्रिसेस ए है, ये बी है, तो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिसेस ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिसेस बी। तो नंबर ऑफ रोज इसमें चेक करो 2 हैं, कॉलम्स 2 हैं, कॉलम्स नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 रोज हैं तो इसमें कॉलम 2 होने चाहिए। चेक करो इसका कॉलम, ये C1 है, ये C2 है, तो ठीक हो गया ना। 2 रोज हैं इसमें और इसमें, सॉरी 2 कॉलम्स हैं इसमें, कॉलम चेक करना है आपको, ए वाले मैट्रिक्स की आपको कॉलम चेक करना है और दूसरे वाले की रो करना है। इसमें चेक करा 2 कॉलम है, C1 है, C2 है, तो 2 कॉलम है इसमें, और इसमें रोज चेक करो, R1 ये वाली रो हो गई, ये R2 हो गई, तो 2 रो हैं, तो इक्वल है दोनों। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो अब मल्टीप्लिकेशन इनका हो जाएगा, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई अपन कर। अब करते कैसे, देखो ये वाला अपन कॉलम उठाएंगे और इसके रो मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऊपर नीचे। तो जब 2 और 8 को 5 और 4 से करेंगे तो 2 यहाँ पे अपन ने रो वाइज किया है, तो अगर रो से भी करें आप कैसा भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर ये वाली रो को उठाएं और ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो पहला वाला मिलेगा, और यही वाली रो को उठा के इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो 2 और 5 को उठाए तो 2 इंटू ये 5 इंटू 2 हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 5 यहाँ हो गया, 5 4 हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या किया है, ये वाले रो को उठा के ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 क्रॉस 2 आ गया और 5 क्रॉस 50 आ गया। ठीक है, यहाँ से 2 क्रॉस 5 5 क्रॉस 50, फिर उठा के ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2 क्रॉस 4 और कितना आ जाएगा अपना 5 क्रॉस 40। ठीक है, ये रो को उठा के यहाँ कॉलम से मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट 2 क्रॉस 5 5 क्रॉस 50, फिर ये वाले रो को उठा के ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 क्रॉस 4 और 5 क्रॉस 40। ये देखो दूसरा वन। अब नीचे वाले के लिए क्या करेंगे, इस वाले को उठाएंगे, तो 8 क्रॉस 10 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो 8 इंटू 5 यहाँ से यहाँ 10 इंटू 50 ये। अब उस वाले के लिए क्या होगा, 8 और 10 को फिर से उठाएंगे, 8 क्रॉस 4 और 10 क्रॉस 40। तो ये देखो, ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। आगे भी हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इनको सम कर देंगे तो ये अपने आ जाएगा मनी जो भी रिक्वायर्ड है बुक्स और पेन लेने के लिए। ठीक है, तो द अबव इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, देख रहे हो ना आप, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितनी थी, 2, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल थी, सो फॉर गेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स वी टेक 2 रोज, वी टेक रोज ऑफ ए एंड कॉलम्स ऑफ बी। तो अब क्या करेंगे, पहले देखो हिसाब आप समझ लेना कि कॉलम्स को इक्वल करना है, कि 2 कॉलम है इसकी, 2 रोज हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है, अपन को उठाना है रोज ऑफ ए, जैसे अपन ने वाली रो उठाई थी R1, यहाँ से मल्टीप्लाई किया इस कॉलम से फिर इस कॉलम से, तो ये आपका पूरा तरीका है। मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज देन यू विल गेट द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला अपना ऑप्शन टिक हो जाएगा। फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी नीड
that number of columns in A are equal to rows in B. So now let's proceed to question number 10. The trace of a square matrix is the, तो trace कुछ नहीं होता, trace simply sum of the diagonal element होता है. अगर suppose ये वाली अपनी matrix है तो इसका trace क्या होगा, sum of diagonal elements, that will be 1 plus 4 that is 5. तो क्या हो जाएगा, by definition it will be the sum of diagonal elements. Moving to our next question, the determinant of a 2 cross 2 मैट्रिक्स, ये मैंने आपको भी पिछले ही बता दिया कि क्या करना है अपने को, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है जैसे बताया था. इसमें मैट्रिसेस कैसे निकालोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि AD माइनस BC विल बी डिटर्मिनेंट. तो आंसर तो क्या हो जाएगा अपना B हो जाएगा. और अगर कोई एग्जांपल समझो मैं, कोई मैट्रिक्स जिसके ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 into 4 minus 2 into 3, that will be minus 2, hence the correct answer is 2. Now in scalar multiplication every element of the matrix is, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हर एलिमेंट बोल रहे हैं मैट्रिक्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो क्या होना चाहिए अपना ऑप्शन इसमें A होना चाहिए. स्केलर का कंसेप्ट क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है सपोज A और इससे अपन स्केलर मैट्रिक्स एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसके सपोज एलिमेंट्स ही मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इसके एलिमेंट्स हैं A B C D. तो अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फाइनल आंसर क्या आता है, आपको स्केलर क्वांटिटी को सबसे मल्टीप्लाई करना है. तो ये इट विल बी KCKD. सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी टू अवर मैट्रिसेस. सो आंसर विल बी A, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर. क्यों, क्योंकि दिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर. मूविंग टू अवर नेक्स्ट, हाँ मैं इसकी बात कर रहा था, आपको अपन ने क्वेश्चन देखा था जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में दिया था. तो इसमें अब क्या बोला है, विच प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर मैट्रिक्स एडिशन. तो इसमें अपन अब पूरे एक एक प्रॉपर्टी को समझते जाएंगे. 4 प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स भी होता है जो इसमें पॉसिबल नहीं होगा. तो अपना आंसर यहाँ पे D निकल के आएगा. अब समझते हैं कैसे आएगा और प्रॉपर्टी होती क्या है. तो मैट्रिक्स की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, A प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू B प्लस ए. अब ये A प्लस बी आपके कोई नंबर्स नहीं है या फिर वेरिएबल्स नहीं है x y, यहाँ पे मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि अगर एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल 2 मैट्रिक्स अपन ने ले ली A B, उसके एलिमेंट्स ये हैं, उनका आप एडिशन करो. एडिशन करने क्या है, बहुत आसान है, हर एलिमेंट को एलिमेंट से जोड़ना है. जैसे ये वाला अगर मैं बोलूँ तो एलिमेंट्स A11 क्या दिखा रहा है, इट इज़ इन फर्स्ट रो एंड इट इज़ इन फर्स्ट कॉलम. तो इसको आपको इस वाले के भी A11 से ही ऐड करना है. और अगर ये सपोज है पहली ही रो है ये अपनी और क्या है, कॉलम दूसरा है, तो ये A12 दिखाएगा, ये दूसरी रो है, पहला कॉलम. तो ऐसे रिप्रेजेंट होंगे. और ऐड भी अपने को ऐसे ही करते चलना है. तो 1 मस्ट बी एडेड टू 5, दैट विल गिव अस 6. 2 विल बी एडेड टू 6, दैट विल गिव अस 8. 3 विल बी एडेड टू 7, दैट विल गिव अस 10 एंड 4 विल बी एडेड टू 8, दैट विल गिव अस 12. तो ये अपना फाइनल निकल के आएगा. अब सपोज उल्टा भी करो आप, तो एडिशन 4 + 3 करूँ मैं या 3 + 4 करूँ, इट विल बी 1 एंड ओनली द सेम थिंग. तो फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आएगी. तो इससे अपने को समझ में आ गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो वैलिड होती है मैट्रिसेस केस में. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते. तो अब इसमें क्या है, सपोज A प्लस B को पहले मैं ऐड करूँ फिर C ऐड करूँ, या मैं B प्लस C को पहले ऐड करूँ फिर A ऐड करूँ, तो भी जो अपना रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए. सेम आएगा ऑब्वियसली. वही वाले एग्जाम्पल में अगर अपन फिर से एक और C वाला मैट्रिक्स भी डिफाइन कर लेते हैं विद एलिमेंट्स 9 10 11 12, तो फिर से आप ऐड करो, A प्लस B प्लस C करो. A प्लस B प्लस C अगर अपन ने किया यहाँ पे, ये अपन को आया रिजल्ट. फिर अपन ने क्या किया, पहले B प्लस C को ऐड करके देखा, फिर A ऐड किया, तो ये देखो फिर भी सेम आएगा. बहुत सिंपल, आप ऐड करके देखना वही आए. तो इससे क्या अपने को पता चल गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिड. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये तो मैं आपको अभी करा के लाया कि अगर अपने को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होगा, पूरे के पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो अगर आप चाहो तो A प्लस बी पहले ऐड करो फिर K से मल्टीप्लाई करो, या पहले A से मल्टीप्लाई कर लो फिर B से मल्टीप्लाई फिर ऐड कर दो. इट इज़ 1 एंड ओनली द सेम थिंग. तो फिर से ये एग्जांपल देख लो, A B 2 मैट्रिक्स हैं, A प्लस बी निकाल लिया पहले भाई, ये निकल के आ गया, फिर K से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्रोडक्ट आया. अब कोई बोलेगा उल्टा करना है तो वो भी कर सकते हैं, पहले स्केलर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे यानी कि 2 से किया तो सारे एलिमेंट्स ट्वाइस हो गए. ये 1 हो गया 2, 2 हो गया 4, 3 हो गया 6, और ये हो गया 8. B वाले में फिर डबल हो गए, फिर ऐड करो, ये देखो प्रोडक्ट सेम ही आएगा. सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिड इन केस ऑफ मैट्रिक्स. नाउ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. नाउ ये कह रहा है द क्वेश्चन, अब ये वाला आपको समझने कैसे नहीं पॉसिबल होगा. द क्वेश्चन इम्प्लाइज दैट एवरी मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन एडिटिव इनवर्स. लेट्स डिस्प्रूव दिस. अगर अपन एक के लिए डिस्प्रूव कर देंगे तो सब अपना पूरा काम हो जाएगा. कोई मैट्रिक्स ये है,
तो उसका एडिटिव इनवर्स जो डिफाइन होता है वो क्या होता है कि माइनस ए से होता है। बेसिकली फंडा क्या होता है कि अगर एडिटिव इनवर्स आपने डिफाइन किया तो जो ए माइनस ए ये जीरो मैट्रिक्स बननी चाहिए, जब आपस में ऐड होंगे तो जीरो आना चाहिए। तो ये देखो अगर इसका एडिटिव इनवर्स में बनाऊं तो ये बन के आएगा। अब दोनों को मैं ऐड करूँ, मेरे को पता है पूरे एलिमेंट्स ही नेगेटिव हो चुके हैं। अब मैं ऐड करूंगा A11 को इसके A11 के साथ तो जीरो आ जाएगा, A12 को ऐड करूंगा इसके A12 के साथ तो जीरो आ जाएगा। तो देखो जीरो आ रहा है। तो सिंस द एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी मैट्रिक्स, अब आप खुद सोचो कि कोई मैट्रिक्स आप कोई भी ऑर्डर की डिफाइन कर रहे हो, जो मर्जी ऑर्डर ले लो, उसका एडिटिव इनवर्स डिफाइन कैसे कर रहे हो, माइनस साइन ले रहे हो और पूरे एलिमेंट्स में वो माइनस कर देगा। आप ऐड करोगे तो जीरो आएगा ही। दैट मीन्स फॉर एवरी मैट्रिक्स यू विल गेट इट्स एडिटिव इनवर्स। सो स्टेटमेंट जो अपना क्वेश्चन बोल रहा था वो तो फॉल्स हो गया इस केस में। दैट इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो विच प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड, ये वाली गलत है, बाकी तो हो रही है। अपन ने तीनों को एग्जांपल के थ्रू देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। तो ये भी एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि द मैट्रिक्स 0 0 ये क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो क्या होता, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उधर कुछ होता, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाते थे, आइडेंटिटी हो जाती। अब आप ऑर्डर बढ़ाना चाहोगे, ये 2x2 की है 3x3 में कर दोगे तो ये ऐसी बन जाएगी, जो मर्जी चाहे करो। इसका 3x3 करोगे तो क्या पूरे में 9 एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए इज। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई मैट्रिक्स का ए बी क्या कह रहा है, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए बी उनका मल्टीप्लिकेशन करें और ए बी डिफाइन हो रहा है तो बी ए डिफाइन होगा क्या, जरूरी नहीं है, समटाइम्स होता है समटाइम्स नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल डाला हुआ था। अगर ए और बी दो मैट्राइसेस हैं, अब उनका अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक करते हैं ए बी क्या बनता है, फिर अपन उल्टा करेंगे बी ए करेंगे। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉलम्स अगर ए बी करते हैं तो कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू रोज इन बी। तो कॉलम्स इसमें चेक करो दो हैं और इसमें रोज कितनी है, दो हैं। बी ए के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। कॉलम्स इन बी कितने हैं, दो कॉलम, एक दो, मस्ट बी इक्वल टू रोज इन ए, कितने रोज हैं इसमें, दो। तो मतलब दोनों तरीके से मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं। अब ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी मैंने आपको तरीका सिखाया था कैसे करते हैं, ये वाले रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 विल बी मल्टीप्लाई टू 5 7, तो 1 2 आ गया यहाँ, फिर इंटू 5 इंटू 7, फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स के लिए क्या करना है, यही वाला रो यही वाला इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 क्रॉस 6 एंड 2 क्रॉस 8, ये देखो। सिमिलरली नीचे वाले रो के लिए आप कर लोगे तो निकाल के देखा तो ये आएगी भी। अब सिम उल्टा करेंगे तो कैसे करोगे आप मल्टीप्लाई, इसका रो उठा लोगे और इसका कॉलम, दैट इज 5 इंटू 6 यहाँ लिखोगे और 1 इंटू 3 से, और 5 इंटू 6 विल बी 2 इंटू 4 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे करके आप ये वाला निकाल लोगे बी ए। तो अब देखो ए बी अलग मैट्रिसेस दे रहा है और बी ए अलग दे रहा है, तो जरूरी नहीं है आपका ए बी और बी ए मस्ट बी इक्वल। तो ये अपनी कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को शो कर रहा है कि कम्यूटेटिव में तो क्या होता था ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन केस में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ए और बी इक्वल नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल आ जाए। अब ये एक मैंने प्रोडक्ट का भी एग्जांपल ले रखा है कि आपको समझना हो तो कैसे करना हो। तो देखो कैसे होता है प्रोडक्ट, इसमें पहले अपन नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे तो कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम वर्टिकल मेंबर्स, तो 3 कॉलम है। और अगर मैं रोज चेक करूं तो कितने हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, तो ये देखो मैच हो रहे हैं दोनों। अब ऑर्डर देखो अलग अलग भी है, आपको लग रहा हो कि 2 क्रॉस 2 वाली सिंपल होगी तो ऐसे भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों इक्वल है, कंडीशन मीट खा रही है, मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या बताया था, रोज को उठा के कॉलम से करना है, तो कैसा आएगा 1 इंटू 7 2 इंटू 9 और 3 इंटू 11, और नेक्स्ट में 1 इंटू 8 2 इंटू 10 और 3 इंटू 12। ये देखो एलिमेंट इन पोजीशन 1 1 निकाला उसने। अब इसका हाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखो प्रोडक्ट निकालने के लिए एक शॉर्टकट होता है, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो क्या होगा, कितनी रोज है इसमें, 2 रोज हैं, 1 रो 2 रो, और कॉलम्स कितनी है, 3 कॉलम्स। और अगर इसकी बात करूँ मैं तो कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, और कॉलम कितनी है, 2। तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद एंड प्रोडक्ट बनता है ना, उसका एक शॉर्टकट होता है कि ये अपनी अगर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 क्रॉस 2 से, तो इनको आप हाइड कर लो, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की बनेगी। तो यानी कि ऐसी बनेगी A11 A12 A21 और A22, और ये 4 एलिमेंट्स अपन ने मल्टीप्लाई करके निकाल ले। ये शॉर्टकट से आप समझ जाओगे कि एंड वाली का ऑर्डर क्या होगा। निकालने का तरीका सिंपल, मल्टीप्लिकेशन, रो को उठाओ कॉलम से, रो को उठाओ कॉलम से, फिर नीचे वाली रो को उठाओ कॉलम से, फिर नीचे वाली रो को उठाओ कॉलम से, करके देखना आएगा आसानी से। सो दिस टेक्स अस टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो अगर आपको कोई डाउट आता है
यू कैन जस्ट टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अभी आगे अपन शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी करेंगे, आप इसको कंटिन्यूस एक बार बैठ के देखिए, आराम से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।